वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 30 जून 2020 और 30 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश की कंपनी ने झेलम नदी पर कोहला में 1124 मेगावाट की परियोजना के निर्माण के लिए पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है सी, चाइना की कंपनी ने। तो अभी झेलम नदी पर कोहला में 1124 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए एक चीनी कंपनी और पाकिस्तान और चाइना की सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। कोहला, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, जिसमें पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है 2.4 बिलियन डॉलर का, जिसे चाइना ने किया है। और पाकिस्तान में इसे ग्रेट स्टेप यानी कि महान कदम के तौर पे भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने पहले ही चाइना को पीओके में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना किया था, पर फिर भी चाइना ने पीओके में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए, माइकल मार्टिन। तो अभी फिना फेल पार्टी के नेता माइकल मार्टिन को आयरलैंड का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और अभी तक जो प्रधानमंत्री थे वो भारतीय मूल के थे, जिनका नाम लियो वरादकर था है। और इनकी पार्टी का नाम है फिन गिल। तो अभी इन दोनों पार्टियों के बीच एक गठबंधन हुआ है, जिसमें 2 साल के लिए माइकल मार्टिन को प्रधानमंत्री और लियो वरादकर को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया है। लेकिन फिर 2 साल के बाद लियो वरादकर को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा इस गठबंधन के अनुसार। अब हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो सी, मुस्तफ़ा अल कदमी, इनको अभी इराक का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब क्वेश्चन में बात आयरलैंड की हुई है, तो इसकी कैपिटल है डबलिन, करेंसी है यूरो, और प्रधानमंत्री बन गए हैं माइकल मार्टिन। तो आप इनका भी नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर आपका कोई स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास किया है? तो इसका सही आंसर है बी, जापान के साथ। तो अभी भारतीय और जापानी युद्ध तोपों ने हिंद महासागर में अभ्यास करने की दोनों देशों की नौसेना ने घोषणा की है। इस युद्धाभ्यास को आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसमें दोनों देशों के दो दो युद्ध तोप शामिल थे। ये नौसेना अभ्यास दोनों देशों ने में पहले से ही तय थी, लेकिन वर्तमान समय में लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध के बीच में भी भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। अब क्वेश्चन में बात जापान की हो रही है, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज यन, और इनके प्रधानमंत्री का नाम है शिंजो आबे। तो इनका भी नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी अमेरिकी पत्रिका टाउन एंड कंट्री की वर्ष 2020 के लिए जारी सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो इनका नाम है सी, नीता अंबानी। तो अभी कोरोना वायरस महामारी के दौरान जिन भी लोगों ने सामाजिक कार्य की और लोगों को बचाने के लिए सराहनीय काम किए हैं, ऐसे टॉप 20 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। और इस लिस्ट को जारी किया है अमेरिका की एक मैगजीन टाउन एंड कंट्री ने। तो इसी
टॉप 20 लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम है नीता अंबानी। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ए किरण सौ मजुमदार, इन्होंने अभी EY एंटरप्रेन्योर ईयर 2020 का अवार्ड जीता है। बी गीता सेन, ये एक भारतीय एक्टिविस्ट हैं और अभी इन्होंने डैन डेविड पुरस्कार जीता है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने जा रही है? तो इसका सही आंसर है सी दिल्ली की सरकार। तो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार शहर में कोविड-19 रोगियों की मदद के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने जा रही है। प्लाज्मा बैंक, ये बैंक भी ब्लड बैंक की तरह काम करेगा और इसे दक्षिणी दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस में स्थापित किया जाएगा। इसे डॉक्टर्स द्वारा सिफारिश किए जाने पर ही किसी मरीज को इस सेवा का लाभ दिया जाएगा और सरकारी एवं निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और अभी दिल्ली सरकार ने सीरोलॉजिकल सर्वे करने की घोषणा भी की थी, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि कोविड-19 का फैलाव किस हद तक है और कितने लोगों के शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोध क्षमता है, यानी कि एंटीबॉडी शामिल है। अब दिल्ली से जुड़े कुछ और पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो अभी दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और ऑपरेशन शील्ड को भी दिल्ली में ही शुरू किया गया है और अभी 5T प्लान को भी दिल्ली में ही शुरू किया गया था कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए। और अभी वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक ऐप को लॉन्च किया था जिसका नाम था दिल्ली कोरोना ऐप। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने जा रही है? तो इसका सही आंसर है सी मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत लोगों के घर जाकर उन्हें इस बीमारी के बारे में जागरूक करना है और घर से निकलते वक्त मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। अब हम मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान को शुरू किया था और बुखार क्लिनिक को भी यहीं पर शुरू किया गया है और दीदी वाहन सेवा भी यहीं पर शुरू की गई है और रोजगार सेतु योजना को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है और भारत में पहली बार FIR आपके द्वार योजना को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है और अभी मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा, इसकी भी घोषणा की गई है। और अभी मध्य प्रदेश पुलिस ने ही चरण पादुका पहल को भी शुरू किया था और अभी मानव व शहरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई कचरा मुक्त शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है भोपाल, जहां पर देश का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक खोला गया है। मुख्यमंत्री फिर बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन और अभी यहाँ पर कई इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं जिनके नाम हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों के लिए स्टार्स पहल के तहत कितनी सहायता स्वीकृत की है? तो इसका सही आंसर है डी 5000 मिलियन यूएस डॉलर की। तो अभी विश्व बैंक ने भारत के 6 राज्यों में स्टार्स पहल के तहत
500 मिलियन डॉलर सहायता करने की घोषणा की है। स्टार्स पहल, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। इस पहल के तहत हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के स्कूलों के पाठ्यक्रम को बेहतरीन बनाना है। अब क्वेश्चन में बात वर्ल्ड बैंक की हुई है, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी इलाइट एम्पायर पैनल में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है ए नितिन मेनन को। नितिन मेनन को। तो अभी भारत के नितिन मेनन को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इलाइट पैनल ऑफ एम्पायर्स फॉर सेशन 2020-21 में शामिल किया गया है। होने वाले पहले सबसे कम उम्र के एम्पायर बन गए हैं नितिन मेनन। इन्होंने 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 T20 में काम किया है। इन्होंने 22 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था और 23 साल की उम्र में बीसीसीआई के सीनियर एम्पायर बन गए थे। और इनसे पहले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरराजन रवि को इस पैनल में शामिल किया गया था। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है गया? तो इसका सही आंसर है सी 29 जून को। तो हम भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन को प्रोफेसर पीएस महालनोबिस की जयंती के दिन भारत में फादर ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया के रूप में याद किया जाता है, जिसकी इस साल की थीम है गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड जेंडर इक्वालिटी। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है और आज 30 जून है, तो हम जितने भी जून के महीने के इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन हैं उन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और ये आखिरी बार होगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो हम शुरू करते हैं। 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया। 3 जून को हमने वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया। 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। 7 जून को हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया, जिसकी थीम थी फूड सिक्योरिटी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को हमने वर्ल्ड ओशियन डे मनाया। 8 जून को ही हमने वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया। 9 जून को हमने वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे मनाया, जिसकी थीम थी एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। 12 जून को हमने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया, जिसकी थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। 13 जून को हमने इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया, जिसकी थीम थी मेड टू साइन। 14 जून को हमने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया, जिसकी थीम थी सेव ब्लड सेव लाइव्स। 15 जून को हमने वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया, जिसकी थीम थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। 16 जून को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिडिएशन डे मनाया, और 17 जून को हमने वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मनाया, जिसकी थीम थी फूड फियर फीड फाइबर। 18 जून को हमने सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया। 19 जून को हमने वर्ल्ड सिकल डे मनाया। 20 जून को हमने वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया, जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। 21 जून को हमने इंटरनेशनल योगा डे मनाया, जिसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ योगा फॉर ह्यूमन। 21 जून को ही हमने वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया। 23 जून को हमने यूएन पब्लिक सर्विस डे मनाया और 23 जून को ही हमने इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी मनाया और 23 जून को यूनियन पब्लिक सर्विस डे मनाया, जिसने और अभी यूनाइटेड नेशंस ने केरला के स्वास्थ्य मंत्री को आमंत्रित भी
किया था इस दिन पर। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितनी चीनी ऐप्स को भारत द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, 59। तो अभी भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है, जिसमें टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, हेलो और वीचैट भी शामिल है। भारत सरकार ने ये करने का तर्क दिया है कि ये ऐप्स उन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं जिनमें भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बचाने के लिए किया जा रहा है। और इस बैन की लिस्ट में कुछ फेमस ऐप्स भी शामिल हैं, जैसे कि शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री, एमआई कम्युनिटी जैसे ऐप्स भी शामिल हैं। तो आप इन ऐप्स के भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।